हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज बाय नीनी। मेरा नाम हरुटो है और मैं जापान में रहता हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ जापान में पर्वतारोहण के लिए गया था, वो भी सर्दियों के समय पर, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। हमारा अनुमान था कि पर्वत की चोटी पर पहुँचने में हमें 4 दिन लग जाएंगे, इसलिए हमने कैंपिंग का सारा सामान भी अपने साथ रखा हुआ था। हम कुल 5 दोस्त थे। हम लोगों ने बेस कैंप से ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू किया। पहली रात को हम दूसरे लेवल के कैंप के पास पहुंच गए थे। वहाँ हमने अपने अपने कैंप लगाए और खाना बनाया। उसके बाद सब अपने अपने कैंप्स पे सोने के लिए चले गए। रात को काफ़ी बर्फबारी हो रही थी। मेरे सभी साथी सो चुके थे, मैं भी सो गया था। तभी मुझे बाहर से किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। उसके बाद किसी इंसान की आवाज़ आई और उसने मेरा नाम पुकारा, हरुटो, हरुटो, मैं परेशान हूँ, जल्दी बाहर आओ। मैंने सोचा शायद मेरा कोई साथी होगा, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत ही अजीब थी। वो मेरे किसी भी साथी जैसी नहीं लग रही थी। बहरहाल फिर भी मैंने अपने कैंप को खोला और बाहर देखा तो कोई भी नहीं था। तभी मैंने एक काली सी परछाई को पर्वत के नीचे की तरफ जाते हुए देखा, जहाँ से हम अभी अभी आए थे। पता नहीं क्यों मुझे बहुत ही अजीब लगा, इसलिए मैं उसके पीछे नहीं गया। वहीं मैंने देखा तो मेरे सारे साथी सो रहे थे। सच कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि आधी रात को इस तरह से कौन पर्वत के नीचे जा रहा है। मैं वापस अपने कैंप पे गया और सो गया। अगले दिन मैंने जब ये बात अपने साथियों को बताई तो उन्होंने मेरा विश्वास नहीं किया। उसके बाद हमने चढ़ना फिर से शुरू किया और फिर से अगली रात हम लोगों ने कैंप लगाए और अपने अपने कैंप पे सो गए। तभी आधी रात को मुझे नेचर्स कॉल अटेंड करने जाना था। जैसे ही मैं अपने कैंप के बाहर निकला, मैंने देखा कि मेरे सभी साथी तो अपने कैंप्स में सो रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसा लगा कि मुझे चोटी की तरफ देखना चाहिए। पहाड़ की चोटी पर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी, जैसे कोई लालटेन लेकर वहाँ खड़ा हो। लेकिन इतनी ठंड में, बर्फबारी में, कोई रात को पहाड़ की चोटी पर कभी भी कैंपिंग नहीं करेगा। तभी मेरे कानों में वही आवाजें फिर से आने लगी, हरुटो, ऊपर आओ, आ जाओ इस चोटी पर, जल्दी आओ। सच कहूँ तो मैं बेहद डर गया। मैंने अपने साथियों को जगाया। जैसे ही मेरे साथी बाहर आए तो वो रोशनी गायब हो चुकी थी। मेरे सभी साथियों ने समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम कभी भी इस तरह की आवाज़ों के पीछे मत जाना, क्योंकि इस तरह के पर्वतों पर बहुत ही अजीब अजीब शक्तियाँ निवास करती हैं। मैंने उनकी बात मानी और चुपचाप अपने कैंप में सो गया। उसके बाद हमने अपनी चढ़ाई पूरी की और सही सलामत पर्वत से नीचे भी आ गए। लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैं उन आवाज़ों के भ्रम में उनके पीछे चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।